आज हम बताने वाले हैं आपातकाल के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में कि भारत में नेशनल इमरजेंसी कब लगा था और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी राइज किए हैं। तो साथियों, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दें कि यह दुनिया का सबसे लोकतंत्र पर थोपे गए एक टिश था जो आज भी पूरी पीढ़ी इसको भूल नहीं पाई है। यह 25 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक चला था, जो 21 महीने के लगभग चला हुआ था। इसमें मीसा कानून लगा था और सेंसरशिप भी लगा था, नसबंदी कार्यक्रम भी इसमें चला था, जिसको तानाशाही का हथियार भी सरकार के द्वारा यूज किया गया था। तानाशाही के हथियार के जैसा इन सारे कार्यक्रमों को यूज किया गया था। तो अब हम चलिए इसके प्रश्न को एराइज करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल कब लगा था। भारत में आपातकाल कब लगा था, यानी भारत में फर्स्ट इमरजेंसी कब लगा था। भारत में इमरजेंसी कब लगा था, आपातकाल कब लगा था। तो यह 1975 में लगा था। ठीक है, 1975 में यह लगा था। किस दिन को लगा था? 21 जून 1975। 21/6/1975 ईस्वी को आपातकाल शुरू हुआ था। उसके बाद सेकंड प्रश्न है कि आपातकाल के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थी या था। तो भारत का प्रधानमंत्री जो था वो इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत का प्रधानमंत्री थी और इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जो कि लगभग 2 वर्ष चला था, 21 महीना। तीसरा प्रश्न है, आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था। तो आपातकाल 352 के अंतर्गत लगाया गया था। साथियों, इससे संबंधित 3 प्रश्न एराइज किए जाते हैं। पहला है कि आपातकाल कब लगाया गया था। तो ये है 352 में, वो ये है राष्ट्रीय आपात 352। फिर आप इसमें कितना ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 356। 356 जो है, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन जो होता है यह 356 के अंतर्गत लगाया जाता है देश में। उसके बाद आता है, इसमें भी आप 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 360 और ये हो जाएगा वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात। तो आप इन तीनों को एक साथ याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 352 आपात का राष्ट्रीय आपात। ठीक है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात, यानी इकोनॉमिकल व्यवस्था जब ठप हो जाए या इमरजेंसी की स्थिति आ जाए तो आपको उसको वित्तीय आपात कहिएगा। और 360 धारा उसमें लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात यानी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अगला प्रश्न के रूप में है कि आपातकाल की अवधि क्या थी। आपातकाल कितना दिन से कितना दिन तक चला था। तो यह 21 महीने तक चला था, लगभग 21 महीने तक चला था। 25 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक। 23 मार्च 1977 तक। तो ये डेट भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद साथियों आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। इसमें एक कानून आता है मीसा एक्ट, यानी मीसा कानून। तो मीसा कानून के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मीसा कानून जो होता है, मीसा कानून का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इस कानून के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया था, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने इस कानून के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मीसा कानून के अंतर्गत उनको असाधारण शक्तियाँ मिल गई थी, जिसके चलते उन्होंने विपक्षी नेताओं को उन्होंने जेल में भर दिया था। जैसे जयप्रकाश नारायण हुए, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, राजनारायण के अलावा सैकड़ों नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया था, विपक्ष के नेताओं को। और इसके तहत जो गिरफ्तार किया था उनको जेल में डाला
और तमिलनाडु में एम करुणानिधि की सरकार को भी बर्खास्त किया गया था इसी कानून के अंतर्गत। उसके बाद क्या होता है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के संघ को भी विघटित कर दिया था। उस समय प्रतिबंध लगा दिया था, विघटित नहीं किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। मीसा कानून 1971 में पारित एक विवादित कानून था, और यह कानून जो है 1971 में कितना में पारित हुआ था? 1971 ईस्वी में एक विवादित कानून था। यह विवादित कानून था जो कि पारित हो गया था। उसमें सुरक्षा एजेंसियों को असीमित शक्तियाँ मिल गई थी, यानी जो सेफ्टी एजेंसी है उनको असीमित शक्तियाँ मिल गया था। और इसके तहत बिना वारंट दिए ही लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था, वो भी अनिश्चित काल तक जेल में भी रखा जा सकता था। तो यह है मीसा कानून जिनको आपने जाना। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर के रूप में, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, वो थे मोरारजी देसाई। यह जनता पार्टी से थे, जिनको 298 सीट मिला था, और इनके अलायंस को जो है वो 47 सीट मिला था। तो पहली बार ये मोरारजी देसाई जो है भारतीय जनसंघ या जनता पार्टी से विपक्ष में यानी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, नहीं तो ये हमेशा जो है वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बना करते थे। उसके बाद थोड़ा सा और अब यह चुनाव कैसे हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। तो 1977 में जैसे ख़त्म होता है 23 मार्च को इमरजेंसी, तो ख़त्म करने के पश्चात इमरजेंसी ख़त्म करने की घोषणा कर दी जाती है आधिकारिक रूप से, और जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होता है उसके बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजवा दिया जाता है, जिसमें इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी दोनों ही चुनाव हार जाते हैं। उनका यूपी बिहार में तो उनका ये स्थिति हो गया कि जमानत भी जब्त हो गया था, खाता भी नहीं खुला था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में आई, और मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया। नसबंदी कार्यक्रम भी चल रहा था, जिसमें यह अनिवार्य, वैसे तो लिखा गया था कि अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसको समझिए कि अनिवार्य ही था, जिसमें नौकर चाकरों को भी लोग नसबंदी करा देता था, और अविवाहित लोगों को भी नसबंदी करने के लिए मजबूर किया गया था। तो इसीलिए इसको काला कानून के रूप में जाना जाता है, और राष्ट्रीय आपात को काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धन्यवाद साथियों। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, 1 से 2 शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, और लाइक भी कीजिए।